यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुनातीरावनचारि 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 यमुनातीरा जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री निताय गौर सुंदर के समवेत गौर भक्त वृंद के निताय गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और अध्याय 21 है। अध्याय का शीर्षक है लोअर ईस्ट साइड के आगे। तो पिछले रविवार को हमने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना जो प्रचार का कार्य है वो आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनके करीबी युवाजन हैं जिनको अभी अभी उन्होंने दीक्षित किया था, उनको कई प्रकार की शिक्षाएं वो प्रदान कर रहे हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से और अपने संग के माध्यम से। तो हमने सुना था कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक प्रीति भोज कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और जिसके द्वारा प्रभुपाद चाहते थे कि जिसके द्वारा जो लोग हैं उनको कृष्ण भावना के प्रति आकर्षित किया जाए, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से जब लोग भगवत प्रसाद को ग्रहण करेंगे, कृष्ण को अर्पित भोजन को स्वीकारेंगे, तो उनके हृदय में आध्यात्मिकता का जो भावना है वो जागृत हो जाएंगी। तो प्रभुपाद ने कहा यदि कोई व्यक्ति कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करता है तो उसको महान आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। और प्रसाद का अर्थ क्या कहा प्रभुपाद ने? कृपा। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा को स्वीकार करना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो प्रसाद है और हरि नाम संकीर्तन है, हमारे आंदोलन की ये दो प्रमुख अस्त्र हैं, जिसके द्वारा हम बद्ध जीवों की जो चेतना है उनको शुद्ध करते हैं। और वास्तव में देखा जाए अधिकतर जो भक्त हैं कृष्ण संकीर्तन की ओर आकर्षित होकर और कृष्ण प्रसाद की ओर आकर्षित होकर इस आंदोलन से जुड़े हैं। तो प्रभुपाद अपने दो भक्तों को अपने साथ लिए रात के 11 बजे थे। ब्रह्मानंद और कीर्तनानंद, दोनों में आनंद है, दोनों के नामों में। एक ब्रह्म का आनंद और दूसरा कीर्तन का आनंद। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको रात्रि के 11 बजे अपने किचन में ले लिया और उनको रात के 11 बजे भोजन बनाना सिखा रहे थे। और प्रभुपाद ने कहा कि हम अगला जो दिन है, रविवार का दिन है, उस दिन से ये जो प्रीति भोज का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हम करेंगे। तो प्रीति भोज का अर्थ है संडे लव फीस्ट, जो सारे मंदिरों में होता है। तो इस प्रकार से उसकी शुरुआत श्रील प्रभुपाद ने की थी। और प्रभुपाद ने वो जो प्रीति भोज कार्यक्रम का एक पैम्पलेट बनाकर जहाँ प्रभुपाद रहते थे उसके बाहर उसको चिपका दिया था, लगाया था, ताकि लोगों को पता चले कि प्रति रविवार यहाँ भोजन प्राप्त होता है, साथ साथ भगवद गीता से चर्चा भी की जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। उनके दोनों सहायक उनकी बगल में आदरपूर्वक खड़े थे। स्वामी जी इधर उधर आते जाते थे तो वे उनके रास्ते से हट जाते थे। कभी वे उनके कंधों के ऊपर से देखने लगते कि वे मसाले किस तरह मिला रहे हैं, या आंच पर कढ़ाई कैसे रखते हैं, या कब किसी चीज़ को मांग लेते हैं। स्वामी जी लकड़ी की एक बड़ी कड़छी से बड़े पात्र में खीर हिला रहे थे और उसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला रहे थे। खीर को लगातार हिलाते रहना जरूरी था। यदि खीर जल गई तो वो खराब हो जाएगी, कहते हुए उन्होंने कड़छी कीर्तनानंद को दे दी। आगे उन्होंने दोनों शिष्यों को बताया कि मक्खन गरम करके उससे घी कैसे बनाया जाता है, कैसे चिकनाई को मट्ठे से अलग किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने शिष्यों को ये भी बताया
कि सेब की चटनी कैसे बनाई जाती है। तो प्रभुपाद जी सब कृष्ण सेवा में धुरंधर थे। जैसे एक योद्धा होता है, वो युद्ध कौशल में दक्ष होता है, युद्ध करने में सभी प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको चलाने में। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी क्या थे कि कृष्ण की सेवा में जो आवश्यक चीज़ें थी उन सब में प्रभुपाद जी अति दक्ष थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने उन दो भक्तों को कई प्रकार की चीज़ें सिखा रहे थे और साथ ही साथ उनको लगाए हुए थे, सबके हाथों में कड़छी देकर हिलाना सिखा रहे थे और साथ ही साथ प्रभुपाद जी ध्यान भी दे रहे थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी घी कैसे निकाला जाता है, सेब की चटनी कैसे बनाई जाती है, पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं, सब चीज़ों की जो शिक्षा है प्रभुपाद जी प्रदान कर रहे थे। यही तो आचार्य का कार्य है कि जो अपने आचरण से सीखता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, हम जब कृष्ण भावना में आते हैं तो हमें कृष्ण से संबंधित हर सेवा करने में दक्ष हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं यही कार्य करूँगा, दूसरी सेवा नहीं करूँगा, बल्कि प्रभुपाद ने कहा जो कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है वो सेवा करने के लिए हमारी तत्परता होनी चाहिए, और ऐसी तत्परता होगी तो हम शुद्ध हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तो ऑलराउंडर थे। प्रभुपाद ने कहा इस आंदोलन के भक्तों को कम से कम ये 4-5 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो कीर्तन करना आना चाहिए, मृदंग आदि करताल बजाना आना चाहिए, प्रवचन देना आना चाहिए, कुकिंग आना चाहिए और ड्राइविंग आना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा ये सब चीज़ें एक भक्त को दक्ष होना चाहिए। तो क्या है, वो किसी भी स्थान में चला जाए तो वो निश्चित रूप से ये जो आंदोलन है उसकी शिक्षा दूसरों को देकर प्रभावित कर सकता है। भोजन बनाते समय प्रभुपाद मौन थे, किंतु जब ब्रह्मानंद ने उनसे पूछा कि वे भोजन बनाने के बारे में इतना अधिक कैसे जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि अपनी माताजी को भोजन बनाते हुए देखते रहने से उन्होंने ये सब सीखा है। तो प्रभुपाद कितने एक्सपर्ट थे। उनकी माँ जब कुकिंग करती थी तो बीच में कभी देखा करते थे, तो प्रभुपाद जी ने देख देख कर सारा जो कुकिंग का प्रोसेस है वो सीख लिया था। और प्रभुपाद जी जब कुकिंग भोजन बनाते थे तो मौन रहते थे, सदैव कृष्ण का चिंतन करते थे। और प्रभुपाद जी बहुत इस बात पर जोर देते थे कि जब हम कुकिंग करते हैं तो अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए और अनावश्यक विचार हमें नहीं करते रहना चाहिए। जब कुकिंग करने वाला भक्त है या व्यक्ति है, जो विचार उस समय करता है वो सारे विचार भावना उस अन्न में प्रवेश करती हैं, और जो भी व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो वही विचार वही भावना उस भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति के हृदय और मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमें भक्तों के द्वारा बनाया गया जो प्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए। और जब कुकिंग करते हैं तो प्रयास होना चाहिए कि हम निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करें या कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण करते रहें। तो उस समय हमारी जो चेतना है वो कृष्ण चेतना होती है और फिर उसका प्रभाव पूरे परिवार पर होता है। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने अपनी माता से सीखा है। तो प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था कि प्रभुपाद जी आपको ये भक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई। प्रभुपाद ने कहा ये भक्ति मुझे मिली है मेरे पिता के द्वारा। मैं बहुत छोटा था तभी से मेरे पिताजी बाल्यकाल से ही चाहते थे कि मैं ऐसा बनूं कि मैं मृदंग बजाऊं, कीर्तन करूं, कृष्ण की सेवा करूं। ऐसा मेरे पिता स्वप्न देखते थे कि मेरा जो बेटा है वो बड़ा होकर कृष्ण का या राधा रानी का भक्त बने। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मेरी माँ कुछ और सपना देखती थी। क्या देखती थी? कि मेरा बेटा इंग्लैंड चला जाए और वहाँ जाकर बैरिस्टर बने। तो प्रभुपाद ने कहा ये जो भक्ति सारी मुझे मिली है
मेरे पिता के द्वारा मिली है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि माता पिता का कितना बड़ा रोल या कर्तव्य होता है अपने पुत्र या संतानों को भक्त बनाने में। जब माता पिता भगवत भक्ति का आचरण करते हैं तो उसका स्वाभाविक प्रभाव बच्चों पर होता है। बच्चों को ज़्यादा प्रवचन की आवश्यकता नहीं है, बच्चे केवल सीखते हैं आपके आचरण के द्वारा कि मेरे माता पिता क्या आचरण कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। उन्हीं से ही जो घर के बच्चे हैं वो सीखते हैं और वैसे ही उनका चरित्र विचार शैली का विकास होता है। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं जो बहुत छोटा था और जब सोते थे मैं और मेरी सिस्टर हम, तो सुबह सुबह हमारी नींद खुल जाते थे। कैसे खुलते थे? मेरे पिताजी जल्दी उठ के राधा गोविंद की सेवा करते थे। राधा कृष्ण के विग्रह थे घर में जिनकी वो आरती उतारते थे और आरती के समय जब घंटी बजते थे उस घंटी की आवाज़ से मेरी बहन और हम उठ के खड़े हो जाते थे और वैसे ही भगवान के सामने खड़े होते थे जब मेरे पिता आरती कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, कुछ समय के पश्चात मेरे पिता ने मुझे छोटे राधा कृष्ण दिए और जिनकी मैं सेवा पूजा करने लगा। इसलिए कृष्णा पुस्तक के शुरुआत का समर्पण का पेज आप देखेंगे जिस पर प्रभुपाद ने लिखा है कि ये जो कृष्ण पुस्तक है मैं अपने पिता को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता के द्वारा ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कृतज्ञता की जो भावना है अपने पिता के प्रति व्यक्त करते थे और अपने पिता की सदैव प्रभुपाद जी ने अंतिम समय तक सेवा आदि की, क्योंकि उनके पिता भी महान भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा, पिता से भक्ति मिली है और माता से क्या मिला है? किचन। मैंने कुकिंग सीखी है अपने माता के द्वारा। वे हंसे और बोले कि ये पश्चिम की तरह नहीं होता है कि मांस का टुकड़ा फ्रिज से निकाला, उसे कढ़ाई में डालकर उबाला, उस पर नमक छिड़का और जानवर की तरह उसे खा गए। और उन्होंने कहा कि कोरिया में तो लोग कुत्ते खा जाते हैं, मनुष्य को तो अन्न, फल, सब्जियां और दुग्धाहार ग्रहण करना चाहिए, विशेष रूप से गाय का वध तो नहीं ही करना चाहिए। तो जो पाश्चात्य संस्कृति है वहाँ अधिकतर मांस और मदिरा, उसके अलावा उनका कोई भोजन नहीं है। वो सारे शीत वातावरण आदि में रहते हैं। उनके पास क्या संस्कृति है और क्या समृद्धि है। वास्तव में सबसे उत्कृष्ट संस्कृति और समृद्धि भारत में है, जहाँ सभी प्रकार का वातावरण हमें प्राप्त होता है, सभी प्रकार के ऋतु हमें प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ सभी प्रकार के पौष्टिक अन्न, सब्जियां आदि हमें यहाँ सरलता से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि मुझे जब मैं देखता हूँ पाश्चात्य जगत में तो इनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। इनके पास तो अधिक से अधिक मांस खाते हैं और कई ऐसे देश हैं जहाँ कुत्तों को खाया जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि कुत्ते, चांडाल किसको कहते हैं? जो डॉग ईटर्स, कुत्ते खाने वाले जो लोग होते हैं वो चांडाल होते हैं। लेकिन आजकल तो सभी प्रकार के जो लोग, चाहे भारत में हो, पाश्चात्य जगत में हो, सभी प्रकार के जानवर को लोग खा रहे हैं। जो होटल, रेस्टोरेंट आदि में किसको क्या पता किसका मांस खा रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज का पतन हो रहा है और मांस इसलिए खाता है व्यक्ति केवल अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए। प्रभुपाद ने कहा ये जिह्वा का जो अग्र भाग है, कोई भी चीज हम खाते हैं जिभ के अग्र भाग को ही उसका स्वाद हमें महसूस होता है और उसके पश्चात तो कुछ पता चलता नहीं अंदर कौन सा स्वाद गया है। तो केवल अग्र भाग की संतुष्टि के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए जो मासूम पशु आदि हैं उनका वध कर रहा है और उनको खा रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा भारत की संस्कृति सर्वोच्च है कि जहाँ सभी प्रकार के जो व्यंजन हैं वो प्राप्त होते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि
विशेष रूप से गाय का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है। गाय के द्वारा हमें दूध आदि प्राप्त होता है, और वास्तव में किसी व्यक्ति को सत्वगुण में आना है तो गाय के निकट जाने मात्र से सत्वगुण की वृद्धि होती है। गाय का स्पर्श करने से हमारे हृदय में रजोगुण तमोगुण की जो भावना है तुरंत दूर चली जाती है। इसलिए भगवान गाय को बहुत अधिक भगवान को प्रिय थी। भगवान का इसलिए नाम गोपाल है, भगवान का इसलिए नाम क्या है, गोविंद भी है। तो इस प्रकार से भगवान गौओं से बहुत अधिक प्रीति करते हैं, और वृंदावन में तो यह आदर्श उदाहरण भगवान ने स्थापित किया है। इतना प्रेम कि जब प्रथम भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने कहा कि हे लाला, कल आपको जाना है गव्वे चराने के लिए, दूर दूर जाना है, तो भगवान तो तैयार थे, बहुत उत्साहित थे कि कल से मुझे ऐसी सेवा मिलने वाली है। भगवान को रात भर नींद नहीं आ रही थी कि कल मैं कौन सी सेवा करने जा रहा हूं, गौओं को चराने के लिए। हमें बोला जाए हम तो भाग जाएंगे दूर, तो गौओं को चराने के लिए भगवान आनंदित हो रहे थे, गौओं की सेवा। क्योंकि भगवान को ब्राह्मण और गव्य बहुत अधिक प्रिय है। और माता यशोदा ने कहा कि हे कृष्ण, आपके लिए मैंने क्या लाया है, छाता लाया है और जूते लाए हैं, ताकि कंकड़ पत्थर आपको लगे ना, आपके कमल जैसे जो चरण हैं, और धूप आपको ना लगे। इसलिए तो ये जब माता यशोदा और कृष्ण का ये संभाषण हो रहा था, तो वहां श्रवण कर रहे थे कौन, सारे गाय कान ऐसे लंबा करके कि कृष्ण क्या बातें कर रहे हैं। और जैसे ही सुना कि मेरे बारे में कृष्ण बात कर रहे हैं, हमारे बारे में, तो सारे गायों की आंखें ऐसी बड़ी हो गई, कान ऐसे लंबे हो गए। और कृष्ण ने कहा कि क्या है माता, उन सब गायों के लिए भी चप्पल होंगी, शूज होंगे, और हर एक के लिए एक एक छाता होगा। तो कृष्ण यशोदा माता कहती है कि अरे लाला, अरे बेटा, ये हजारों लाखों गायें हैं, ये कैसे संभव है। तो जब भगवान कहते यदि गौओं के लिए नहीं होगा तो मैं भी उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान का प्रेम, और कई मात्रा में ब्रज के तो कितनी लीलाओं में, और भगवान ने विभिन्न जो अवतार लिए हैं उनमें ये दर्शित किया है गाय के प्रति जो प्रेम है। इसलिए प्रभुपाद बहुत अपने तात्पर्यों में, अपने प्रवचनों में, अपने पत्रों में भक्तों को निर्देशित करते थे कि गाय का रक्षण होना चाहिए, गौ की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि गाय के द्वारा ही हमारे शरीर का पोषण हो रहा है। हम गाय के प्रति बहुत अधिक ऋणी हैं, जिनके द्वारा हमने दूध का पान किया है, जिसके कारण हमारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ आदि है या पोषित हुआ है। तो भगवान बहुत महत्ता स्थापित करते थे, और इतनी महत्ता स्थापित की है, जब पूतना आदि राक्षसी भगवान को ये करती है, वो विष का पान कराती है और बड़ा स्वरूप धारण करके दूर गिर जाती है, तो सारी जो गोपिकाएं हैं कृष्ण को ले आती हैं, और गाय की जो मिट्टी है, चरण धूली है, भगवान के शरीर में गोबर आदि सब लगाया जाता है, इसके द्वारा भगवान को शुद्ध करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि गाय भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गायों का वध नहीं करना चाहिए, और ना गौ मांस का सेवन करना चाहिए। मनुष्य का शरीर बना है विभिन्न प्रकार के अन्न, फल, सब्जियां और दुग्धाहार ग्रहण करने के लिए। तो प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया था। और प्रभुपाद जी जब न्यू वृंदावन में थे एक बार, तो वहाँ एक बहुत अच्छी गाय थी, बहुत हृष्ट पुष्ट गाय थी, और वो बहुत दूध देती थी। तो प्रभुपाद जी जब भी उसके निकट जाते थे तो उसको अपना जो स्टिक था ऐसा उसको लगाते थे, उसको ऐसे हिलाते थे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और बिल्कुल मतलब कई मात्रा में दूध देती थी। तो सारे भक्तों की वो प्रिय गाय थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जोर देते हैं यहाँ कि हमें ना तो गौओं का वध करना चाहिए, ना मांसाहार ग्रहण करना चाहिए।
जब ब्रह्मानंद चटनी के लिए सेब के टुकड़े काटकर उन्हें एक बर्तन में डालकर पकाने के लिए भाप पर रख रहा था और कीर्तनानंद खीर हिला रहा था, तब प्रभुपाद भाप पर पकते सेब के टुकड़ों में मिलाने के लिए मसाला तैयार कर रहे थे। जब मसाला छोटे से पात्र में गर्म घी में पटपटाने लगा और धुआं देने लगा तो लाल मिर्च और जीरे की परिचित गंध तीखेपन के साथ शिष्यों की नासिका रंध्रों में प्रवेश करने लगी। 3 भिन्न भिन्न क्रियाएं एक साथ चल रही थी। खीर पक रही थी, सेब के टुकड़े भाप पर पक रहे थे और चटनी का मसाला भुना जा रहा था। इस बीच प्रभुपाद कीर्तनानंद को बराबर चेतावनी देते रहते थे कि वह खीर को निरंतर हिलाते रहे और पात्र का पेंदा भी खुरचता रहे, मतलब पूरा नीचे तक हिलाते रहे। नीचे जो खीर है वो लग नहीं जानी चाहिए। तो मतलब प्रभुपाद कितना सूक्ष्म रूप से ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद मानो वो खीर बना रहे हैं, कृष्ण के लिए बना रहे हैं, वो उनकी भावना है। और कृष्ण के लिए क्या है, कोई जली भुनी की ऐसी खीर नहीं हो, बिल्कुल उत्कृष्ट रूप से प्रभुपाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने भक्तों को निर्देश दे रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। उन्होंने कीर्तनानंद से 1 मिनट के लिए एक कड़छी ले ली और उसे करके दिखाया कि खीर को लगातार कैसे हिलाते रहना चाहिए। उन्होंने समझाकर बताया कि भोज के लिए खीर, चटनी और कुछ और व्यंजन पहले ही तैयार किए जा सकते हैं, किंतु बहुत सी चीज़ें अगले दिन सुबह बनानी होंगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ये सिखाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन पहले फेस्टिवल के लिए बनाई जा सकती हैं, और दूसरे दिन बाकी अन्य जो व्यंजन हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने इस आंदोलन में प्रसाद के ऊपर बहुत जोर दिया और प्रसाद बनाना और उसका वितरण करना भी सबको सिखाया। और प्रभुपाद केवल बनाते नहीं थे, जितना आनंद के साथ प्रेम से बनाते थे उतना ही आनंद और प्रेम के साथ ग्रहण भी करते थे। पूरे वृद्धावस्था तक प्रभुपाद के भक्त कहते थे, प्रभुपाद जी, एक बार प्रभुपाद की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी तो प्रभुपाद के एक सेवक प्रद्युम्न और एक भक्त, उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी हम आपको डाइट प्लान बनाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे खाना है। तो प्रभुपाद के सामने ये सारे सैलड, पत्ते वत्ते कुछ ला के ऐसे परोसे। प्रभुपाद ने कहा, ये गाय का खाना मैं नहीं खा सकता। प्रभुपाद कहते हैं, मैंने बल्कि पहले दिन थोड़ा सा खाया, भक्तों ने सब, अभी वेस्टर्न विदेशी भक्त सारे डिफरेंट सैलड से ये सब चीज़ें बनाते हैं, तो प्रभुपाद ने पहले दिन थोड़ा सा खाया और दूसरे दिन भी आ गया प्लेट। तीसरे दिन तो देखा, दूसरे दिन बस उसका स्पर्श कर दिया, तीसरे दिन तो हाथ ही नहीं लगाया। प्रभुपाद ने कहा, मेरे बचपन से मैंने विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन कृष्ण के लिए बने हैं प्रसाद, उसको ग्रहण किया है, मैं उसको रोकूंगा नहीं। तो प्रभुपाद जी हमेशा गरम गरम पूरी, प्रभुपाद कहते पूरी का मतलब फुली हुई होनी चाहिए और चपाती मतलब जो बहुत गरम गरम हो। तो इस प्रकार से जब कभी भक्त लोग किचन से चपाती लाते थे या पूरी लाते थे, थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता था, प्रभुपाद कहते वापस ले जाओ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बहुत अधिक आनंद से कृष्ण का जो प्रसाद है वो ग्रहण भी करते थे। और जब प्रभुपाद जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते थे तो अपना फेस दीवार की तरफ करते थे। दीवार के पास एक छोटा टेबल लगाते थे, उसके ऊपर थाली रखकर प्रभुपाद जी बैठते थे। और कोई अन्य भक्त उसमें अलाउड नहीं था कि रूम में कोई बैठा है इधर उधर बातें कर रहा है, कोई नहीं। केवल जब प्रभुपाद बोलेंगे तब एक सेवक लाकर जो उनकी आवश्यकता है गरम गरम लाकर परोसता था। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। जितना आदर सम्मान हम कृष्ण को देते हैं, विग्रह आदि को देते हैं, उतना ही आदर सम्मान हमें जब प्रसाद ग्रहण करते हैं उस समय प्रसाद को देना चाहिए। और भगवान का वो उच्चिष्ट है, भगवान की थूक मिली हुई है, उस भावना से उसको स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ने मेरे लिए कृपा छोड़ी है, भगवान मेरे लिए कृपा के प्रदान किए हैं,
तो मुझे आदर सम्मान और संतुष्टि के साथ, शांति के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की ये भावना थी। केवल बनाते ही नहीं बल्कि प्रभुपाद जी प्रसाद ग्रहण भी किया करते थे आनंद के साथ। तो रात में देर तक जगे रहने पर भी दूसरे दिन प्रभुपाद बड़े तड़के से उठ गए। सवेरे की कक्षा लेने के बाद वे रसोई घर में पहुंच गए। तो प्रभुपाद जी ये नहीं कि मैं अभी रात भर जगा हूं तो अभी कल नहीं उठूंगा। हाँ, कई बार होता है ना भक्तों का, हाँ अभी मैं कुछ प्रोग्राम से आया, हाँ तो अभी कल मंगल आरती नहीं जा सकता, या कल मुझे पूरा दिन सोते रहना है क्योंकि कल मैंने बहुत सेवा की है। हाँ, तो ऐसा नहीं, ऐसी भावना होती है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत डांटा करते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार देखा कि उन्होंने एक सन्यासी बनाया और वो सन्यासी गया प्रचार करने के लिए, जाकर प्रवचन वगैरह देकर आ गया। सन्यासी सब जगह प्रवचन देने की अनुमति या चाह होती है, तो वो प्रवचन दे के आ गए। रात्रि को थोड़ा लेट हो गए, तो आए तो मठ में आने के बाद भक्ति सिद्धांत महाराज जगे थे। भक्ति सिद्धांत दूर से देख रहे थे। तो वो जो सन्यासी आया और आके कहता है, मैं इतना प्रचार करके आया हूं, मुझे अभी गरम गरम पूरी चाहिए और अच्छी सब्जी चाहिए। तो ये जब बात सुनी तो भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि करेलाम सन्यासी हई गेलो विलासी। मैंने तो सन्यासी बनाया था लेकिन ये बड़ा विलासी बन गया है और उसको अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी चीजें सब चाहिए। तो ये कैसा सन्यासी है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। तो कहते कि मैंने सन्यासी बनाया लेकिन वो विलासी हो गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ सेवाएं करके आए और उसके बदले में हम अच्छी सुविधा की मांग करें, तो वो भगवत सेवा नहीं है, वो तो व्यापार है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज ने कहा, नरसिम्हा कहते हैं कि आप कुछ मांगो मांगो मांगो, कहते नहीं, हे प्रभु मैं व्यापारी नहीं हूं, आपकी सेवा के बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं है। हाँ, इस प्रकार की भावना भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं भक्तों में होनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा नहीं है कि उनको तो कोई बोलने वाला नहीं था या कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के लिए स्वाभाविक था, वो कृष्ण की सेवा के महत्व को जानते थे। इसलिए तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी रात को 10 बजे सोते थे और 12 बजे उठते थे शार्प, और 12 बजे से सुबह तक, हाँ जब मंगल आरती शुरू होती थी तब तक प्रभुपाद जी ग्रंथों को अनुवाद करते थे, लिखते रहते थे ग्रंथों को। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का जो दिन है चाहे रात है, वो केवल कृष्ण सेवा में ही व्यतीत हो गए थे। उनका अपने लिए कोई समय नहीं था, अपने आराम सुख उपभोग के लिए कोई टाइम नहीं था। वो केवल इसी चिंता में थे कि मेरे पास समय बहुत कम है। आप देखेंगे प्रभुपाद ने कितने लेटर्स में, पत्रों में और कितने अपने वार्तालाप आदि में कितनी बार इस बात को बोला है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूं और मेरे पास बहुत कम समय है और मेरे पास सेवा करने के लिए इतना कुछ है। तो ऐसी ही भावना, ऐसी ही मानसिकता हम सबकी होनी चाहिए। हमें इसी भावना में जीवित रहना चाहिए कि वास्तव में मेरे पास बहुत कम समय है और मुझे अधिक से अधिक, क्योंकि कृष्ण भावना में जो कार्य है ना वो अनंत है, क्योंकि भगवान अनंत है, उनकी सेवा अनंत है, उनकी महिमा अनंत है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण भावना में सब कुछ अनंत है और हमारा जीवन बहुत कम है। तो इसलिए हमें ये प्रयास या इस भावना में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मेरे पास कम समय है और एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक घंटा हम व्यतीत करते हैं तो हमें रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए कि बस मैंने आज का दिन उचित ढंग से कृष्ण भावना के कार्यों में नहीं बताया, आज मेरा दिन उचित ढंग से श्रवण कीर्तन में नहीं बीता, हाँ आज मेरा दिन जो है कृष्ण की गुरु वैष्णव की सेवा में नहीं बीता। इस प्रकार की चिंता होनी चाहिए और ऐसी चिंता होगी तो हम कृष्ण की सेवा के प्रति बहुत निष्ठावान और दृढ़ बने रहेंगे।
तो जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो सुबह रात के अभी 11 बजे कुकिंग शुरू किया था। सोचो 1-2 बज ही गए होंगे उनको, 1-2 बजे होंगे। खीर बनाया, चटनी बनाया, और क्या बनाया उन्होंने, और एक व्यंजन बनाया था, हाँ नहीं वो मसाला, हाँ उसके लिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये सब चीजें की, और सुबह फिर से जल्दी उठे, और सुबह जो उनके भक्तगण थे उनको प्रवचन आदि प्रभुपाद ने दिया। अब उनके सामने के कमरे में बैठे करीब आधा दर्जन शिष्य पूड़िया और समोसों के लिए आटे की लोई बनाने में तत्पर थे। पहले तो प्रभुपाद जी अकेले ही सब कुछ कुकिंग करते थे, लेकिन अभी प्रभुपाद जी ने उनके जो 20-25 भक्त जो इकट्ठा होते थे, उनमें से 6-7 भक्तों को लगा दिया कि आप क्या करो, आटा गूंदते रहो। वे उन्हें दिखा चुके थे कि आटा किस तरह गूंथा जाता है। उमापति थोड़ी देर तक मुलायम लोई को अपनी मुट्ठियों में थपथपाकर उसे मान चुका था, लेकिन ब्रह्मानंद इसे और अच्छी तरह कर सकता था। अपने पहलवानी वाले शरीर का पूरा भार आटे के बड़े ढेले पर डालकर, क्योंकि आप देखेंगे प्रभुपाद के जो शिष्य थे, ब्रह्मानंद, गर्ग मुनि और भी अन्य, वो बहुत ऐसे हट्टे कट्टे थे, युवा थे, और शरीर भी बहुत बड़ा तगड़ा ऊंचा कद काठी था उनका। और प्रभुपाद जी आप देखो, यही तो आश्चर्य था। कई लोग जब प्रभुपाद के शिष्यों को युवा अवस्था में देखते थे, इतने ऊंचे हट्टे कट्टे दैदीप्यमान, वो कहते थे इतने बड़े लोगों को जो झुका सकता है वो कितना बड़ा शक्तिशाली होगा। तो प्रभुपाद जी को जब उन कुछ लोगों ने देखा, अरे ये तो इतने छोटे से हैं, क्योंकि वो उन प्रभुपाद जी उनके कंधे तक ही आते थे, ये इतने ऊंचे थे। हाँ, तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने उन सबको कृष्ण की सेवा में समर्पित किया था। जब स्वामी जी पूड़ियों की परख के लिए कमरे में प्रविष्ट हुए, तो उनके शिष्य आदर पूर्वक उन्हें देखने लगे। जब प्रभुपाद उपस्थित होते तो उनके शिष्य सदा गंभीर बने रहते हैं। जब प्रभुपाद जी वहाँ उनके सामने थे तो सब लोग बड़ा सावधान रहते थे। उन्होंने एक पूड़ी उठाई और उसको परखा। वे बोले ये अभिष्ट स्तर की नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाएगा। प्रभुपाद ने पूरी को उठाया और देखा कि इतनी ठीक क्वालिटी की पूरी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा चल जाएगा, जो लोग आने वाले हैं ना उनके लिए चल जाएगा। तब वे तोड़ी मरोड़ी, बेकार और टेढ़ी मेढ़ी बेली गई पूड़ियों के मध्य अपने सहायकों की बगल में बैठ गए, जो भरसक प्रयत्न के बावजूद गड़बड़ किए जा रहे थे। तो कुछ पूड़ी बेलने वाले हैं, वो पूरा अलग अलग देश के नक्शे बनाते जा रहे थे, कोई गोल नहीं बन रही थी। तो प्रभुपाद जी भी उनके बीच में बैठ गए। उन्होंने लोई से एक छोटा सा गोल टुकड़ा लिया और अंगुलियों से दबाकर उसे चौड़ा कर दिया, और कुशलतापूर्वक उसे तब तक बेलते गए जब तक वो लकड़ी के बेलन के चारों ओर लिपट कर और पूड़ी की पूरी गोल शक्ल प्राप्त कर अलग नहीं जा गिरा। उन्होंने उसे उठा लिया और इस तरह लोहे का एक अर्ध पारदर्शी पतला गोल टुकड़ा दिखाते हुए कहा, इस तरह बनाओ, लेकिन जल्दी करो। प्रभुपाद ने खुद पूरी बनाई, बेली, और वो गोल आकार की थी। प्रभुपाद ने उसको उठाया और कहा, आप सबको इस प्रकार से पूरी को बेलना है, बनाना है, लेकिन बहुत स्लो नहीं, क्या करना है, जल्दी किया करो। तो इस प्रकार से ये जानकर कि लोई कुछ सख्त है, स्वामी जी ने उसमें कुछ घी और थोड़ा दूध डालकर गूंथ दिया, जिससे वो मुलायम हो गई। उन्होंने कहा हर चीज़ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और उनके शिष्यों ने सभी छोटे बड़े कामों को पूरी निष्ठा से संपन्न किया। उनमें से पूड़ी और समोसा जैसी चीज़ों के बारे में पहले किसने सुना था? ये सब कुछ नया था और चुनौती महत्वपूर्ण थी। ये भक्ति योग का अंग था। तो भक्ति योग का है एक अंग है, भगवान के लिए क्या करना, भोग तैयार करना। तो इस प्रकार से वहाँ तो ना किसी ने पूड़ी का नाम सुना था, ना समोसे का नाम सुना था। कचौरी तो अभी दूर ही थे। हाँ, प्रभुपाद तो कचौरी की तो उनको बहुत प्रिय थी। प्रभुपाद ने कहा कि मेरा बचपन में नाम क्या था, कचौरी मुखी। मुझे क्योंकि इतना खाता था कचौरी,
प्रिय थी। आज भी देखो आविर्भाव तिरोभाव में हजारों की संख्या में कचौरी बनाई जाती हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कचौरी मुझे इतनी प्रिय थी कि मेरा नाम ही रख दिया सबने कचौरी मुखी। और एक बार तो जब ये भारत विश्व युद्ध हो रहा था, कलकत्ता में बम गिर रहे थे और प्रभुपाद कहते मुझे भूख लग गई, लोग तो सब अंडरग्राउंड कहाँ छुपे हुए थे, मैं सीधा किचन में बम गिर रहे थे ऊपर और मैं किचन में जाकर समोसे और पूरी नहीं कचौरी बना रहा था और कृष्ण को अर्पित करके ग्रहण कर रहा था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थी ये कचौरियाँ। और एक बार तो उन प्रभुपाद जी जब विदेश भक्तों को भक्त बनाकर जब भारत आए तो उनकी जो बहन है वो उनके पास आया करती थी, उनके लिए कुकिंग वगैरह किया करते थे। तो एक बार उनकी जो बहन थी उन्होंने बहुत सारी कचौरियाँ और समोसा कचौरियाँ बनाई, प्रभुपाद को भी खिलाए। और वो बनाती थी तो बहुत अच्छे से, बंगाली थी ना तो बहुत, और जितने ब्रह्मचारी थे उनको भी बहुत खिलाएं। तो जब दूसरे दिन सुबह मंगल आरती का टाइम हो गया और मंगल आरती में प्रभुपाद जी पहुंच गए, देखा एक भी ब्रह्मचारी मंगल आरती में नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कहाँ चले गए ये सारे? तो एक भक्त कहता है, जो प्रेसिडेंट था, कहता है प्रभुपाद जी सारे ब्रह्मचारियों ने आपके सिस्टर ने बनाई हुई कचौरियाँ खाई है ना, तो अभी तक सो ही रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरी जो बहन है सब ब्रह्मचारी को मार डालेगी, उसको बोलो कि आगे से कुछ कचौरियाँ और समोसे मत बनाओ। तो इस प्रकार से कभी कभी अपनी जो सिस्टर हैं उनके साथ प्रेम का लड़ाई प्रभुपाद जी किया करते थे और प्रभुपाद जी कभी कभी उनको डांटते रहते थे। हाँ, तो ये सारा लीलामृत और अन्य ग्रंथों में ये सब वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ये जो बनाना है किस प्रकार से ये भोजन है बनाया जाए, ये प्रभुपाद जी सबको सिखा रहे हैं। और ये नहीं है कि ये भक्ति से कुछ अलग कार्य है। भक्ति क्या है? जो भी कार्य है उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि हमारे इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के जो स्वामी कृष्ण हैं उनकी सेवा करना, बस इसको भक्ति कहा गया है। तो जो भी कार्य कृष्ण के लिए किए जाते हैं वो प्रेम और समर्पण के साथ भक्ति के साथ हम करते हैं तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये जो किचन में सेवा करना ये भी क्या है? भगवत भक्ति का एक महान अंग है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे कृष्ण बलराम मंदिर में, जो निरंतर कृष्ण बलराम श्याम सुंदर आदि के लिए दिन भर का सारा जो भोग है, अभी मानो अलग अलग भक्तगण बनाते हैं पूरे दिन सुबह से शाम तक। उस समय प्रभुपाद के समय वो प्रभु थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उनका समाधि भी है वहाँ। तो वो निरंतर कुकिंग करते थे सुबह से शाम तक और कभी वो मंदिर के गेट से बाहर गए नहीं। उन्होंने कहा सारा वृंदावन यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर में है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं थी। और यहाँ सुबह से रात तक किचन में अकेले कुकिंग करते थे, बर्तन धोते थे, सारी सेवा करते थे। उनको 16 माला करने का भी टाइम नहीं होता था। तो प्रभुपाद को वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा तुम्हें माला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको प्रभुपाद ने कहा था कि तुम्हें जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुबह जब से तुम्हारे आँख खुलती है रात्रि तक तुम निरंतर कृष्ण बलराम श्याम सुंदर की सेवा में लगे हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद उनको कहा करते थे कि ये कृष्ण भक्ति का एक विशेष अंग है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने वहाँ भक्तों को कहा कि ये सेवा भी क्या है? भक्ति योग है। भोजन बनाने का अधिकतर कार्य स्वामी जी ने स्वयं किया, साथ ही वे अपने सहायकों के कामों में निगरानी भी करते रहे। वे सदैव सबके पास ठहरे रहे। नंगे पैर कभी वे रसोई घर में जाते, कभी सामने के कमरे में और कभी पीछे के अपने निजी कमरे में। और जब वे अपने पीछे के कमरे में जाते तब उनके शिष्य
दीवार की खिड़की से उन्हें देख सकते थे। स्वामी जी ने करीब 1 दर्जन व्यंजनों को उन्हें अंत तक अपनी देख रेख में तैयार कराया और उनके शिष्यों ने एक एक करके पात्रों में रखकर उन्हें सामने के कमरे में ले जाकर भगवान चैतन्य के चित्र के समक्ष रख दिया। व्यंजनों में हलवा, दाल, 2 सब्जियां, अच्छा चावल, पूड़ियाँ, समोसे, खीर, सेब की चटनी, गुलाब जामुन, इस्कॉन की गोलियां, यहाँ लिखा है इस्कॉन बुलेट, जहाँ इंग्लिश में कहते हैं प्रभुपाद, शामिल थी। तो अब सोचिए, ये जो लव फीस्ट है, संडे लव फीस्ट प्रभुपाद ने शुरू किया था और उसमें इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते थे और जो भी अतिथि आता था उसको प्रेम से खिलाते थे प्रभुपाद जी। हाँ, प्रभुपाद जी कहते थे कि क्योंकि उस व्यक्ति कृष्ण का अतिथि है और हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, उनको खिलाना। प्रभुपाद ने तो यहां तक कहा कि हमारे मंदिरों में पूरे दिन भर सुबह से शाम तक गरम प्रसाद हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी मंदिर में आ जाए तुरंत उसको गरम गरम प्रसाद प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसी उन्नत भावना श्रील प्रभुपाद की थी। और जब इस प्रकार की भावना रखते हैं तो कृष्ण कोई चीज कमी नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए आध्यात्मिकता क्या है, लेने का ये नहीं है, मार्ग नहीं है। आध्यात्मिकता क्या है, देने का मार्ग है। हमेशा देने की भावना है। हाँ, यहाँ वैष्णव में, भक्तों में तो जब देने की भाव वह भक्तगण रखते हैं तो भगवान कृष्ण उनको अधिक मात्रा में प्रदान करना शुरू करते हैं। प्रभुपाद ने इन गुलाब जामुनों को मंद आंच पर जब तक वे सुनहरे भूरे नहीं हो गए तलते रहने में काफी समय लगाया था। फिर उन्होंने इन्हें छलनी से एक एक करके निकालकर शीरे में भिगोया था। वे मानते थे कि ये सुनहरे घी में तले शीरे में भिगे हुए दूध के गोले उनके शिष्यों के प्रिय प्रसाद थे। प्रभुपाद जानते थे कि ये गुलाब जामुन उनके जो शिष्य हैं उनको आकर्षित करते हैं। वे उन्हें इस्कॉन की गोलियां कहते थे क्योंकि माया से युद्ध करने में प्रमुख हथियार थे। माया के साथ युद्ध करना है तो उसके लिए क्या है, बुलेट्स चाहिए। प्रभुपाद ने कहा माया के साथ युद्ध करने के लिए जो बुलेट है वो गुलाब जामुन है। हाँ, तो इसलिए गुलाब जामुन का प्रभाव प्रभुपाद ने दिखाया। उन्होंने यहाँ तक अनुमति दे रखी थी कि सामने के कमरे में शीरे से भरा इस्कॉन की तैरती गोलियों का मर्तबान रखा रहे, एक बड़ा सा जार रखा जाए जहां उनके शिष्य बिना उनसे पूछे और बिना नियमित समय का पालन किए जितनी चाहे गोलियां खा सकते हैं। हाँ, कीर्तनानंद समोसों में भरने के लिए पीठी ले आया जो उसने पालक और हरी मटर को लेई जैसी पकाकर तैयार की थी और जिसमें स्वामी जी ने खूब मसाला मिला दिया था। समोसों में पीठी भरना एक कला है और स्वामी जी ने शिष्यों को दिखाकर बताया कि ये कैसे किया जाता है। उन्होंने लोई को अर्धवृत्ताकार बनाकर फिर उसमें कोना निकाला, तब उसे एक चम्मच मसालेदार पीठी से भरा और सिरों को मोड़ा और बंद करके गर्म घी पकने के लिए छोड़ दिया। प्रभुपाद जी हर व्यंजन जानते हैं, चाहे वो चटनी हो, चाहे वो गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, संदेश हो, हाँ, चाहे यहाँ पूड़ियाँ हो, चपातियाँ हो, अलग अलग प्रकार के समोसा, जो भी व्यंजन है प्रभुपाद जी को बिल्कुल सटीक वो बनाना वो जानते थे। अच्युतानंद बेडोल शक्ल की पूड़ियाँ रसोई घर में ले आया जहां उसने और कीर्तनानंद ने उन्हें 2-2 करके खूब तला। यदि घी का तापमान, गूंथे आटे की मुलायमियत, पूड़ियों का आकार, शक्ल और मोटाई सब ठीक है तो पूड़ियाँ कुछ ही सेकंडों में पक जाती हैं और घी की ऊपरी सतह तक उठ जाती हैं जहां वे फूलकर छोटे गुब्बारों की तरह हो जाती हैं। तब रसोइये उन्हें गत्ते से बने डिब्बे में किनारे पर खड़ा कर देते हैं जिससे उनसे अतिरिक्त घी निचुड़ जाए। जब भोज की आखिरी तैयारियां पूरी हो गई तो स्वामी जी के भक्तों ने हाथों में लगे सख्त आटे को धो डाला और वे नीचे स्टोर फ्रंट में गए जहां चटाइयां बिछाकर
वे अतिथियों की ओर भोज की प्रतीक्षा करने लगे। ऊपर स्वामी जी और उनके एक दो रसोइयों ने सभी व्यंजनों को महाप्रभु चैतन्य को परंपरागत स्तुति गान के साथ अर्पित किया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत से ही ये दिया कि जो भी कथा या प्रवचन आदि हो उसके पश्चात क्या होना चाहिए, प्रसाद का वितरण निश्चित रूप से होना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने पिछले रविवार को भी कहा था, बिल्कुल शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद के पास इतनी सुविधा नहीं थी, तो प्रभुपाद जी एक एप्पल लेते थे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते थे और प्रवचन के बाद भक्तों में वितरित करते थे। तो आगे चलकर प्रभुपाद ने कहा जब भी कार्यक्रम होगा कृष्ण कथा संकीर्तन आदि, उसके पश्चात निश्चित रूप से प्रसाद का वितरण होना चाहिए। तो जितने ये सारे व्यंजन बनाए थे उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किए। आरंभ के कुछ प्रीति भोजों में आने वालों की संख्या अधिक नहीं थी, किंतु भक्तों में भोज के प्रसाद के लिए इतना उत्साह था कि वे अतिथियों की कमी से उन्हें निराशा हुई। वे सारे के सारे प्रसाद को खा जाने को उद्यत थे। मतलब पहले तो ये जब प्रोग्राम शुरू किया तो बहुत कम लोग आए थे या आते थे, लेकिन जो वहाँ जो भक्त थे 10-15, वो सोचते थे अच्छा ही कम ही लोग आए। एक बार तो ऐसी घटना घटी थी, शायद आगे होगा वो वर्णन। प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, संडे लव फीस्ट था, और प्रभुपाद ने भक्तों ने मिलाकर बहुत सारे व्यंजन बनाए और प्रभुपाद ने कहा प्रवचन के पश्चात सबको हम वितरित करेंगे। तो जो मंदिर वहाँ उनके साथ जो युवा रहते थे प्रभुपाद के साथ, वो उनको बारंबार प्रसाद की ही याद आ रही थी। प्रभुपाद के प्रवचन से उठ के चले गए और जो लोग थे प्रवचन में बहुत सारे, और जो ये लोग कुकिंग जो किए थे और वहाँ जो रहते थे प्रभुपाद के साथ, वो जाकर पहले सारा प्रसाद खा लिए जो बनाया था। प्रभुपाद ने प्रवचन के बाद कहा कि प्रसादम ले आइए वितरण करने के लिए। तो प्रभुपाद गए, आ नहीं रहा है प्रसाद, देखिए कि प्रसाद के बर्तन सारे खाली हो गए हैं। प्रभुपाद ने कहा, बहुत डांट लगाई उन्होंने। प्रभुपाद ने कहा आप खाने के लिए जी रहे हो, बल्कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए। हाँ, ऐसे डांट लगाया, ऐसे उनको इंग्लिश में प्रभुपाद ने कहा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत डांटे थे कि हम खाने के लिए जीवित रहना ये मनुष्य जीवन नहीं है। हाँ, बल्कि मनुष्य जीवन है इस शरीर का उदर निर्वाह कैसे करे, थोड़ा आदि भोजन करके, लेकिन अधिक समय हमें भजन की ओर केंद्रित करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये जो पहला ही प्रारंभिक जो कार्यक्रम था, तो इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन भक्तों में इतना उत्साह था क्योंकि जो प्रसाद बना था उसको देख देखकर आनंद के जो गुब्बारे हैं भक्तों के हृदय में फूट रहे थे। लग रहा था कि कब ये संडे प्रोग्राम खत्म होगा और हम प्रसादम के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो इस प्रकार से वो सारे जो भक्त बहुत उत्साहित थे। और वास्तव में देखा जाता है कई साल बीतने के बावजूद भी जितना उत्साह हमें कीर्तन और कथा आदि में नहीं है होता, उतना उत्साह अभी भी हमारा उत्साह एक चीज में बहुत अधिक है, और वो क्या है, महाप्रसादे गोविंदे। हाँ, क्योंकि वो कृष्ण से अभिन्न है। प्रसादम के रूप में कृष्ण का साक्षात्कार मानो हमें हो गया है। अभी कृष्ण नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है, इसका साक्षात्कार नहीं है, लेकिन प्रसाद का मानो साक्षात्कार हुआ है। तो सत्स्वरूप महाराज का यहाँ दिया है, वो बोलते हैं, भोज में एक व्यंजन ब्राह्मण स्पाघेती नाम का था, जो चावल के चूर्ण से बनी गोलियों को घी में पकाकर फिर इन्हें शीरे में रखकर तैयार किया जाता है, और हलवा, तले हुए पनीर से युक्त पुष्पान्न चावल, समोसे, मूंग की दाल, नमक और मसाले से युक्त पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ, गुलाब जामुन, ये सारे व्यंजन थे। प्रत्येक वस्तु रसीली थी। हयग्रीव की विनोदपूर्ण शब्दावली में प्रत्येक वस्तु रसीली थी, मतलब सब कुछ बड़ा नेक्टरियन है या रसमय है। सारे इतने व्यंजन उन्होंने कहाँ देखे हैं। पाश्चात्य जगत में तो वही फ्रिज में जो रखा हुआ है वही खाना पड़ता है। और आज भी
जो लोग हैं, इवन इंडियंस वहाँ रहते हैं, वो भी एक हफ्ता के लिए कुकिंग करके रख देते हैं और वही खाते रहते हैं। एक बार प्रबोधानंद महाराज मुझे कह रहे थे कि मैं गया तो वहाँ एक भक्तों के घर गया तो उन्होंने एक या दो दिन पहले पकाया हुआ फ्रिज का निकाला, वही परोस रहे थे। तो मैंने कहा ये सब नहीं खाऊंगा। हाँ, प्रसाद का अर्थ होता है जो बनाया हो अभी, कृष्ण को अर्पित किया गया हो और उसको ग्रहण करना। तो ये सब चीज़ें, इतने सारे व्यंजन जब प्रभुपाद ये प्रतिभोज संडे लव फीस्ट के लिए बना रहे थे, वो कभी किसी ने देखे नहीं थे। भोज में सम्मिलित होना गहन अनुभव के समान था। आशा की जाती थी कि हम पूरे सप्ताह भर कठोर नियमों का पालन करते हुए, अपनी जिह्वा को नियंत्रित रखते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित करें। ये भोज एक प्रकार का पुरस्कार था। सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि ये ऐसा था कि मानो एक हफ्ते के लिए पूरा कंट्रोल में रहना है, और उसका फल क्या मिलने वाला है? संडे का जो लव फीस्ट है, प्रतिभोज है, वो हमारे लिए बड़ा पुरस्कार है। स्वामी जी और कृष्ण हम लोगों को पूर्ण आध्यात्मिक आनंद का स्वाद चखाते थे। यद्यपि हम अभी नवसिखिया थे और अभी भी भौतिक जगत में थे। अपनी थाली लेने के पूर्व मैं प्रार्थना करता, कृपा करके मुझे कृष्ण चेतना में अवस्थित रहने दीजिए, क्योंकि ये कितना उत्तम है और मैं कितना पतित हूँ। मैं स्वामी जी की सेवा करता रहूं और आप दिव्य आनंद के साथ इस भोजन को ग्रहण करो। तो सतस्वरूप महाराज कहते, मैं इस प्रकार से जब अपनी थाली लेता था तो भगवान को ये प्रार्थना करता था कि ये कृष्ण भावना में मुझे हमेशा बने रहने दीजिए जीवन के अंत तक, क्योंकि ये दिव्य आनंद प्रदान करने वाली विधि है और मैं अपने जीवन भर स्वामी जी की सेवा करता रहूं और कृष्ण का जो भोजन है, प्रसाद है, उसको स्वीकार करता रहूं। और तब मैं खाना शुरू करता, एक स्वाद के बाद दूसरे स्वाद का आनंद लेता, अच्छे चावल का, प्रिय तरकारियों का और रोटी का, गुलाब जामुनों का मैं अंत के लिए छोड़े रखता, ये सोचकर कि इन्हें दोबारा या तिबारा भी ले सकूंगा। हमारी आंखें बड़े बड़े पात्रों पर लगी रहती और हम आश्वस्त रहते कि इच्छानुसार खाने के लिए पर्याप्त है। ये समय पुनर्समर्पण का होता था। हम सभी मुक्त स्वाद और इंद्रिय तृप्ति का लाभ उठाते थे। भोजन बहुत महत्वपूर्ण था। तो भक्त सतस्वरूप महाराज बोल रहे हैं यहाँ, वो कह रहे कि इस प्रकार से ये बहुत अद्भुत था और हम इसका मुक्त स्वाद लेते थे और इसका आनंद उठाते थे। धीरे धीरे अतिथियों की उपस्थिति बढ़ती गई। भोज निःशुल्क थे और उनका स्वादिष्ट होना प्रसिद्ध हो चला था। अधिकतर स्थानीय हिप्पी आते, किंतु यदा कदा प्रयोग के लिए न्यूयॉर्क के उच्चतर वर्ग के लोग या फिर भक्तों में से किसी के माता पिता आ जाते थे। जब छोटा सा मंदिर भर जाता तो अतिथिगण आंगन में जा बैठते। वे प्रसाद से भरी कागज की तश्तरी और लकड़ी का चम्मच लेकर पीछे के बाग में चले जाते और अग्नि बचाव सीढ़ी की बगल में या पिकनिक की मेज पर या अन्यत्र बैठ जाते। खाने के बाद वे और लेने के लिए स्टोर फ्रंट में पुनः आते। भक्त प्रसाद पात्रों के पीछे खड़े रहते और अतिथि दूसरी बार लेने के लिए उनके पास जाते। अन्य किराएदारों को आंगन का इस प्रकार उल्लास में अतिथियों से भर जाना अच्छा न लगता, अतः भक्तजन उन्हें शांत करने के लिए प्रसाद से भरी प्लेटें लेकर उनको देते। यद्यपि स्वामी जी नीचे मंदिर में नहीं जाते थे, किंतु एक प्लेट लेकर वे अपने कमरे में चले जाते थे और वहीं से अपने नवीन कार्यक्रम की सफलता के बारे में प्रसन्नतापूर्वक सुनते रहते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो संडे लव फीस्ट या प्रतिभोज शुरू किया था, प्रभुपाद उसको देखकर आनंदित हो रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे कि किस प्रकार से सफल हो रहा है। एक बार भक्तजन ऐसे भूखमरों की तरह खा रहे थे कि मालूम होता था कि अतिथियों को खिलाए बिना ही सब कुछ अपने आप ही खा जाएंगे। एक बार तो ऐसे हो गया कि सारा प्रसादम इन्होंने निपट लिया। अतः कीर्तनानंद को उनके इस स्वार्थपूर्ण रवैये के लिए उन्हें डांटना पड़ा था। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि रविवारी ये भोज केवल उनके विनोद और आनंद के लिए नहीं, लेकिन लोगों को कृष्ण चेतना की ओर लाने के लिए होते थे।
तो उनको पहले लगता था कि ये सब हमारे लिए है, लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद ने उनमें ये भावना जागृत कराई, हाँ, कि ये सब किस लिए है, लोगों को कृष्ण भक्त बनाने के लिए है। हाँ, तो आपको ये सेवा और समर्पण दिखाना होगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो विधि है वो प्रदान की, और प्रभुपाद ने कहा था लोगों को वैदिक सिद्धांत आदि समझ में आए या ना आए, लेकिन जब प्रसादम की प्लेट सामने होती है तो सब कुछ समझ में आने लगता है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा क्योंकि कलियुगा के जीव मंद बुद्धि के हैं, मंद भाग्य है उनका, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते रहते, ह्युपद्रतः। तो ऐसे लोगों को क्या वो भगवान के बारे में जानेंगे, क्या समझेंगे वैदिक ग्रंथावली को। तो वो तो दो चीज़ें उनके लिए हैं, एक है संकीर्तन और दूसरा है कृष्ण प्रसाद। इसलिए महाप्रभु चैतन्य ने भी वही किया, जहाँ जहाँ महाप्रभु गए संकीर्तन के द्वारा लोगों को भक्त बनाया। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने ये सफलतापूर्वक संडे लव फीस्ट शुरू किया और लोगों को भक्त बनाने का अवसर प्रदान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।